SIR है क्या, मतलब क्या है, इसको कैसे समझे आसान भाषा में? इसका देखिए SIR का जो फुल फॉर्म है, इसको संशोधन बोला जाता है। अच्छा, जो आसानी से समझ सकता है। इंग्लिश फॉर्म इसका जानते हैं? ये फंस गया। नहीं, क्या है SIR आपके हिसाब से? SIR एक हिसाब से स्पेशल रिवीजन, इंटेंसिव रिवीजन होता है। आपने हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स कर दिया। एक चीज बताइए क्या है? स्पेशल इंटीग्रल रिवीजन। अरे कहना क्या चाहते हो? एकदम पार्टी का झंडा बुलंद है, किस पार्टी से? जी हम समाजवादी पार्टी से हैं, प्रदेश सचिव मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड लारे रहमान। ठीक है। कौन सी क्लास में? जी अभी मैं 12 पास किया हूँ। अच्छा, जी 12 पास किए और नेता बन गए। जी युवा है तो भाई। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी उम्र 13 साल है। 13 साल नेता बन गए? नेता नहीं बना हूँ अभी, फिर भी आने वाले भविष्य में जरूर बनूंगा। समझ रहे हो? SIR का फुल फॉर्म ये होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। गूगल तो नहीं कर लिया? अरे आपके सामने देर से खड़ा हूँ, कहाँ गूगल कर लूंगा। BLO को फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए BLO का फुल फॉर्म ये फंस गया। तो नहीं पता है। BLO का मतलब, BLO का काम ये होता है कि इस बार गच्चा खा गया है। अरे ठीक है। क्या है, नेतागिरी का मूड बन चुका है? जी नेतागिरी का मूड तो नहीं बन चुका है, पर हम आदरणीय नेता अखिलेश यादव जी के संघर्षों को देखते हुए हम नौजवान साथी अपने अंदर उत्तेजना भरकर जिस तरह हम लोगों का भविष्य खतरे में है, उसको देखते हुए हम नौजवानों को संघर्ष करना पड़ रहा है समझ गया। और संघर्ष के रास्ते पर हम निकल चुके हैं। अच्छा, ज्ञानेश कुमार कौन है? नहीं मालूम है उनके बारे में। इसीलिए युवाओं को भविष्य खतरे में है। हाँ, मानते हैं ना? हम मानते हैं। आप लग रहा अच्छे नेता बनेंगे। ये आपकी शुभकामनाएं हमें दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे की विधानसभा चुनाव की बधाई। एक चर्चा हो रही थी डबल इंजन सरकार को लेके, और ये चर्चा तमाम समय तक, लंबे समय तक बनी रही। बीच बीच में पक्ष विपक्ष अपना अपना बयान आ जाता है। अब डबल इंजन की सरकार को लेकर क्या बयानबाजी आती है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। एक चर्चा और है डबल डेकर बस की, जो इस समय पूरे लखनऊ को घुमा रही है। 500 रुपये का टिकट है, लेकिन उससे ज़्यादा चर्चा इस वक्त है एक और विषय की, और वो है SIR। अब आप कहेंगे SIR को तो बार बार मुद्दा बनाया जा रहा है, लगातार चर्चा हो रही है, इसमें नया क्या है? नया है गुरु, नया तो अब पता चलेगा इसमें है क्या। क्योंकि SIR में जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं, उन सवालों के पीछे की तहकीकात करने के लिए हम निकले हैं। और आज ये तहकीकात आपको बहुत ही ज़्यादा मनोरंजक लगने वाली है, क्योंकि आज हम एक ऑपरेशन करेंगे SIR को लेके। यह ऑपरेशन अभी तक किसी ने नहीं किया है। तो SIR को लेके लोगों के बीच में क्या माइंडसेट है, क्या जानकारी है, ये जो मुद्दा उछाला जा रहा है, इस मुद्दे के पीछे की कहानी कितनी पता है, ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये मुद्दा इतना ज्वलंतशील है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जैसा कि देखिए, लोग निकल रहे हैं और ऐसे ही लोगों के बीच में बातचीत होती रहती है। हमारे साथ एक शख्स है। क्या नाम है भाई साहब? दारा सिंह यादव नाम है हमारा। SIR की चर्चा तो बहुत हो रही है, लंबे समय से हो रही है। क्या है SIR? लोगों के बीच में बड़ा, गांव में जाके पूछो कि SIR क्या है, तो उनको लगता है कि पता नहीं कौन सा तीर कमान मार दिया गया। SIR है क्या ये? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी पहली बार जब प्रधानमंत्री बने, तो जब 8 बजे जब नशे में हुए तो उन्होंने नोट बंद कर दिया, लोगों को लाइन लगवा दिया। आप देखिए कि 8 ही बजे क्यों करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले ऐलान, क्योंकि 8 बजे जो है 8 PM खुलती है, और जब 8 PM की बोतल खुल जाती है तब जनता को ये गुमराह करते हैं। जब उतरती है तब समझते हैं कि अरे जनता तो हमारे खिलाफ हो गई है। आप बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की एक योजना बता दीजिए जिससे देश मजबूत हुआ हो, या गांव का कोई किसान का बेटा मजबूत हुआ हो। ये इस देश को बर्बाद करके सिर्फ एक लोगों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। SIR का काम जो है वो तो चलता ही रहता था भाई। अगर आपके गांव में कोई मृतक हो गया तो उसका तो नाम कट ही जाता था, और जो होता था जुड़ जाता था। मगर ये जो धांधली होती थी, ये शहरों में करते थे। क्या करते थे? बाहर के लोगों को बुला के। अब आपने देखा होगा कि एक बिहार में वोट डाला था और एक जाके दिल्ली में भी डाला, वही आदमी शख्स। तो इससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी ने वोट की चोरी नहीं, डकैती की थी। अच्छा, विपक्ष के लोग सवाल तो ये तमाम उठा रहे हैं कि SIR को लेकर तमाम सारी बातें, लेकिन अभी हम जैसे सवाल कर रहे थे SIR है क्या, ये तो बताइए। आप लोग सवाल इतना उठाते हैं, BJP सवाल कर रहे हैं, SIR है क्या, मतलब क्या है, इसको कैसे समझे आसान भाषा में? फुल फॉर्म क्या होता है इसका देखिए, SIR का जो फुल फॉर्म है,
इसको संशोधन बोला जाता है, जो आसानी से समझ सकता है। ठीक है, देश का गांव का आदमी, और गांव के आदमियों को और मैं बता दूं कि SIR के मतलब ये था, जैसे आधार कार्ड में लूट हुई थी, लूट मचवाए थे कि आप इतना दो, आपका इतने में बनेगा, पैन कार्ड बनवाना शुरू किए, फिर उसके बाद KYC के नाम पर लूट कराया। SIR फार्म में अगर समाजवादी पार्टी का पहरी ना लगता तो यही फार्म ये गांव वालों को 500,000 रुपये में देते। भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए SIR लेके आए थे, अपने आप को बचाने के लिए। मगर मैं बता रहा हूं कि संशोधन आपने करा लिया, अब क्यों बौखलाहट है? एक हमारे साथ एक और शख्स है, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम परवेज़ खान है भैया। अच्छा, जैसे एक भाई साहब से अभी हम पूछ रहे थे SIR को लेके, तो उसमें हमने उनसे पूछा कि आप लोग सवाल तो इतने सारे उठाते हैं, लेकिन अगर कोई ये जानना चाह रहा है आपके माध्यम से कि SIR क्या है, इसको आसान तरीके से समझा पाएँ, आप समझा सकते हैं SIR क्या है, क्या फुल फॉर्म है, क्या उसको किस तरीके से गांव का आदमी भी समझ सकता है? SIR जो है ये पुनर्निरीक्षण किया जा रहा है, यानी उसका शुद्धिकरण किया जा रहा है। सबसे पहले तो प्रदेश की जनता को और देश की जनता को ये समझना चाहिए, और ठीक भी है, अगर जो बोगस वोटर हैं या जो जिनकी डेथ हो चुकी है वो हटना चाहिए, या किसी ने डबल बनवा रखे हैं, गाँव में भी है, वो माइग्रेट करके शहर में गया, वहाँ पर काम धंधा कर रहा, नौकरी कर रहा, वहाँ भी बनवा लिया। अब उसको डर लगा कि भाई अपना शहर वाला हम कटवा दें, गांव वाला बचा के रखें, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी है, वहाँ पे ज़मीन जायदाद है, ऐसा ना हो उस पर कोई हमारे ऊपर विपत्ति आ जाए। इंग्लिश फुल फॉर्म इसका जानते हैं? नहीं पता तो है, लेकिन पुनरीक्षण करके है। आपका क्या नाम है? सत्यम वाजपेयी, प्रदेश सचिव युवा संघ। क्या है SIR आपके हिसाब से? SIR एक हिसाब से पुनर्जीवन स्पेशल रिवीजन इंटेंसिव रिवीजन होता है। इसके माध्यम में आपने हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स कर दिया, एक चीज़ बताइए क्या है? स्पेशल इंटीग्रल रिवीजन मतलब किसी भी जैसे, हाँ, ये पुनर्निरीक्षण होता है मतदाताओं का। और आप कह रहे हैं कि SIR क्या है? आप कल नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन, जिससे उनसे नागरिकता का सबूत मांगा गया, तो अब आपसे हम क्या बताएं कि चुनाव आयोग क्या पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, किससे सबूत मांग रहा है? अगर भारत के नागरिक नहीं थे तो देश का सर्वोच्च पुरस्कार उनको क्यों दिया? कैसे मिल गया? आप बताइए। आप कल उनको नोटिस मिल रही कि आप अपने नागरिकता का प्रमाण दीजिए। अब हम चुनाव आयोग को क्या कहें कि अपने को कुछ ये बताइए। चुनाव आयोग का नाम लेके बोल सकते हैं आप? तो चुनाव आयोग को भी टारगेट, जब नोटिस उन्हीं के द्वारा भेजे, इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो किसको टारगेट करेंगे? हमारे साथ में कुछ और लोग हैं, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2027 की विधानसभा के चुनाव की तैयारी हो रही है, एकदम पार्टी का झंडा बुलंद है। किस पार्टी से हैं? जी हम समाजवादी पार्टी से हैं, प्रदेश सचिव मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड लारे रहमान। अरे वाह, ये मतलब ये संगठन, कितने संगठन ऐसे हैं टोटल? ऐसे तो संगठन हैं ज़्यादा, लेकिन हम मेन मुख्य फ्रंटल संगठन 4 है। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड, लोहिया वाहिनी, युवजन सभा और छात्र सभा। आपका नाम क्या है? जी मैं लारे रहमान, देवरिया से। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से SIR को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए हैं, आपके पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने CM योगी पे एक बहुत बड़ा तंज कसते हुए कहा कि जो SIR की प्रक्रिया है वो अपने आप में धांधली हो रही है। किस तरीके से देखते हैं, क्या है SIR? जी जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले ही ये बात बता चुके थे कि 4 करोड़ वोट कटने वाले हैं, और वैसा ही हुआ। और ये जो 15 दिन का टाइम जो बढ़ा, जो वोट कटा था 4 करोड़ लगभग, और ये जब ये 15 दिन का टाइम बढ़ा, लास्ट वाला टर्म जो बढ़ा, तो उसमें 1 करोड़ कुछ लाख वोट कट गया वापस। तो वो 15 दिन का टाइम हमें खटक रहा है कि वो एक हफ्ता में कैसे 1 करोड़ 13-14 लाख वोट कट सकता है, तब जाके 2,89 लाख वोट बचे। तो ये नहीं समझ में आ रहा कि 15 दिन में 1 करोड़ 11-12 लाख वोट है वो कैसे कटा, और उसमें, और वो भी 1 हफ्ते के अंदर वो इतना ज़्यादा वोट कैसे कट गया? कैलकुलेशन आपका बहुत तगड़ा है। मैथ के स्टूडेंट है क्या? नहीं मैथ नहीं, मैं तो साइंस का हूँ। साइंस की? जी। कौन सी क्लास में? जी अभी मैं 12 पास किया हूँ। अच्छा जी। 12 पास किया, नेता बन गए? जी युवा है तो भाई समाजवादी पार्टी युवाओं को उठाती भी है और प्रदेश में लाई भी है, और यूपी में है। नेता तो बनना। SIR क्या है, पूरा फुल फॉर्म क्या है? SIR इसका तो फुल फॉर्म नहीं, पुनरीक्षण गहन है, विशेष पुनरीक्षण गहन। आप फुल फॉर्म नहीं, आप नहीं जानेंगे तो लोगों को, अपने पार्टी के लोगों को, बाकी लोगों के हिंदी से ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ, इससे बता रहा हूँ। जी। चुनाव आयोग का अध्यक्ष कौन है इस समय? चुनाव आयोग का अध्यक्ष है वो ज्ञानेश कुमार जी। सही काम कर रहे हैं इस समय? अब इसके बारे में मैंने किसी भी टिप्पणी दे सकता हूँ, सही करे या कि वो क्या करे, लेकिन माननीय जी जो बोलते हैं वो हमें सही लगता है, और
मुझे जहाँ तक लग रहा है वो जनता के हिसाब से नहीं, वो बीजेपी के हिसाब से चलते हैं ज्ञानेश कुमार जी। आप भी नेता हैं क्या? जी बिल्कुल, गणेश शंकर यादव। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी उम्र 13 साल है। 13 साल नेता बन गए? नेता नहीं बना हूँ अभी, फिर भी आने वाले भविष्य में जरूर बनूंगा। मतलब 2027 के विधानसभा चुनाव के आगे का अगला चुनाव देख रहे हैं? हाँ, उसके बाद हुआ तो बनूंगा जरूर, लेकिन इस समय तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ाई? अभी 9th में पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, SIR के बारे में जानते हैं? देखिए, हाँ, आप जैसे सबसे पूछ रहे थे SIR का फुल फॉर्म। SIR का फुल फॉर्म ये होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। गूगल तो नहीं कर लिया? अरे आपके सामने देर से खड़ा हूँ, कहाँ गूगल कर लूँगा। अच्छा। मुझे बहुत पहले से पता। और देखिए, इसका काम ये होता है कि मतलब ये वोट उनके काटें जो जिनकी डेथ हो चुकी है या जो माइग्रेट करके आए हुए हैं, जैसे गांव से यहाँ चले आए शहरों में, उनके वोट, और जो जिनके डबल वोट बने उनके वोट काटने चाहिए, ना कि जिनके फर्जी वोट नहीं काटने चाहिए। आप अभी कक्षा 9 में ना शायद? जी कक्षा 9 में पढ़ाई कर रहे हैं, उम्र भी बहुत कम है, लेकिन आपको SIR का फुल फॉर्म पता है। जी। लेकिन बाकी तमाम जो बड़े थोड़ा सा लेवल के नेता हैं जिनका अनुभव भी अच्छा है, वो SIR का फुल फॉर्म नहीं बता पाए हैं। तो ऐसे नेताओं को नसीहत देना चाहेंगे कि थोड़ा सा पढ़ लिख लेना चाहिए था? नहीं, वो उनको नहीं पता है। हाँ, जानकारी रखनी चाहिए, ये अच्छी बात है, जानकारी रखनी चाहिए। बिना पढ़े लिखे आप कैसे लोगों को समझा पाएंगे ना? हाँ, सही बात है, लेकिन ये जो नई जो SIR और जो भी कुछ आ रहा है उसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। BLO के ऊपर तमाम आरोप लगे हैं, मतलब BLO के ऊपर आरोप क्या लगे हैं? आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि BLO पे काम का बोझ बहुत ज़्यादा है। जिस तरीके से तमाम खबरें भी निकल कर आई कि उनसे बहुत ज़्यादा काम कराया जा रहा है। BLO का काम को किस तरीके से देखते हैं आप? तो गांव में भी देखते होंगे उनके काम। देखिए, BLO का जो ये निकल कर आया है कि बहुत प्रेशर दिया जा रहा है, तो ये बिल्कुल सही बात है। 1 महीने में 28 लोगों की डेथ हो चुकी है, तो इतना प्रेशर नहीं देना चाहिए। मतलब SIR करवा रहे हैं, उनको सही टाइम और जो है सही वक्त देना चाहिए, और ज़्यादा वक्त देना चाहिए कि मतलब आराम से वो लोग करें सारा SIR, मतलब अच्छे से हो सके। इतना मतलब वक्त, मतलब इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि वो इतना प्रेशर होने की वजह से उनकी डेथ हो जाए, टेंशन की वजह से। इतना प्रेशर नहीं देना चाहिए। BLO का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, BLO का फुल फॉर्म तो नहीं पता है। BLO का मतलब, BLO का काम ये होता है कि इस बार गच्चा खा गया है। अरे ठीक है। और भी तमाम लोग हैं मेरे साथ, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप भी थोड़ा सा 2 चीज़ें मतलब अपने आप में बता देती हैं कि व्यक्ति थोड़ा सा पॉलिटिकल हो रहा है, मतलब राजनीति में आ रहा है। एक गमछा और एक सफ़ेद पहनावा। ये मैं विकास यादव बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको चैनल के माध्यम से। क्या है, नेतागिरी का मूड बन चुका है? जी, नेतागिरी का मूड तो नहीं बन चुका है, पर हम आदरणीय नेता अखिलेश यादव जी के संघर्षों को देखते हुए हम नौजवान साथी अपने अंदर उत्तेजना भरकर, जिस तरह हम लोगों का भविष्य खतरे में है, उसको देखते हुए हम नौजवानों को संघर्ष करना पड़ रहा है, और संघर्ष के रास्ते पर हम निकल चुके हैं। भविष्य खतरे में क्यों है? भविष्य खतरे में हम नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। अभी हम रात को सफ़र करते हुए आए तो तमाम नौजवान साथी हमारे साथ उस धक्के मुक्के खाते हुए आ रहे हैं, टिकट लेकर घूम रहे, ट्रेन में कोई व्यवस्था ही नहीं। कहाँ से आए? हम देवरिया जिले से आए हैं। यहाँ लखनऊ? हाँ, लखनऊ। इसलिए अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी से मिलने के लिए आए हैं। SIR को लेकर तमाम आरोप लगे हैं। SIR के बारे में अभी तमाम हमारे नौजवान साथी बताएं आपको, आप सुने ही होंगे, उसके बारे में क्या जानना चाहते हैं? एक अभी हम चर्चा कर रहे थे छोटे भाई से BLO को लेके कि काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा उनके ऊपर रहता है। अभी हमारे विधानसभा, देवरिया जिला विधानसभा रुद्रपुर है, 2 BLO का डेथ हुआ। BLO कौन होता है? BLO ये जो हमारे वोटर लिस्ट के निरीक्षण करते हैं, यही BLO होते हैं। क्या है फुल फॉर्म, क्या है इसका? अब फुल फॉर्म तो बूथ लेवल ऑफिसर। भाई साहब ने बता दिया। कहीं हमारी कमियां होंगी, एक दूसरे से ही तो सही होंगी। तो ये बताइए, ये बताएं। क्लास में पहली बार पढ़ने गए होंगे तो आपको कौआ को 0 से शुरुआत किए होंगे, फिर डंडा खींचे होंगे, फिर लटकाए होंगे। इस तरह आपको भी शिक्षा दी गई होगी। क्लास 10th तक आप BLO नहीं जान पाए, इसमें किसकी गलती मानते हैं? इसमें मैं अपनी गलती मानता हूँ, अपनी भी गलती नहीं मानता। आपकी गलती कैसे? टीचर उस लेवल की मैं तैयारी करूँगा तब उसके बारे में मैं जानकारी रखूँगा। हाँ, तो इसमें BLO फुल फॉर्म के लिए कौन सी तैयारी होती है? तैयारी होती है। अभी देखिए, अभी आप क्या कह रहे थे कि आप यहाँ क्या करने के लिए आए? मैं अपने नेताजी से मिलने के लिए आया हूँ। आप इस बात को मानते हैं? तो ठीक उसी प्रकार से जब मैं उसके बारे में खोज खबर रखूँगा तो उसके बारे में मैं जान जाऊँगा। अभी मेरा फोकस उस पर नहीं है।
लेकिन अगर आपके पास जानकारी नहीं होगी तो आप बाकी लोगों को कैसे समझा पाएंगे? बिल्कुल सर, स्पीच जानेंगे। स्पीच आपने देखी कितनी बेहतरीन दी युवाओं को लेके। युवाओं का भविष्य खतरे में है। जब युवा को बीएलओ का फुल फॉर्म नहीं होगा तो भविष्य तो खतरे में होगा ही ना। ये बताइए, यदि 5 साल का बच्चा नर्सरी में पढ़ता है, यदि आप उससे इस तरह का आप देखिए, आप लोगों का क्या काम है? आप लोग घुमा फिरा कर सवाल, आप ही बताइए थोड़ा, बीएलओ का फुल फॉर्म। बूथ लेवल ऑफिसर। बूथ लेवल ऑफिसर, ठीक। आप कैसे जाने? थोड़ा ये बताइए, ये बताइए जीके जीएस भी तो पढ़ते होंगे आप? जी नहीं क्यों नहीं पढ़ते? 10th तक तो ये विषय होता ही है जीके जीएस। होता है, जीके जीएस तो कक्षा 1 से शुरू हो जाता है। ठीक है, होता है, मैं मानता हूँ उस चीज़ों को। ज्ञानेश कुमार कौन है? नहीं मालूम है उनके बारे में। इसीलिए युवाओं का भविष्य खतरे में है। हाँ मानते हैं ना? हम मानते हैं। इसमें टीचर की गलती है कि युवा की गलती है? टीचर तो हमें शिक्षा देता है। टीचर पढ़ा नहीं रहा हमको। यहाँ पर 100 युवा हैं, तो 100 युवा मान लीजिए, हम 100 युवा तो उतना टैलेंट नहीं रहेंगे जितना जिस तरह हम रहेंगे। मान लीजिए 5 उंगली तो बराबर नहीं होती है, कोई कम है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई उससे बड़ी है। आप लग रहा है नेता बन जाएंगे क्योंकि आप सवाल को घुमा के जिस तरह जवाब देते हैं, आप लग रहा अच्छे नेता बनेंगे। ये आपकी शुभकामनाएं हमें दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे की विधानसभा चुनाव की बधाई। हमारे साथ में शख्स थे और तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय दी और एसआईआर को लेके, बीएलओ को लेके, चुनाव आयोग को लेके जिस तरीके से लोगों के बीच में जानकारी है वो ये बताता है कि लोगों के बीच में आरोप प्रत्यारोप तो अलग विषय है, लेकिन लोग खुद जागरूक नहीं हैं। लोग आरोप तो लगा रहे हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेकिन लोगों के बीच में इसकी डेप्थ जानकारी नहीं है। हाँ, किसी ने कह दिया तो झंडा बुलंद कर लिया, और अगर किसी ने कह दिया ये सही है तो हाँ झंडा बुलंद करके कह दिया सही है। किसी ने कह दिया गलत है तो हाँ फिर ये गलत है। फिर उसके पीछे की क्या तथ्य हैं, उसके पीछे की क्या जानकारी है, इससे कोई मतलब नहीं है। खैर, खबरों का हमारा सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। लोगों के बीच में ऐसे हम जाते रहेंगे, उनसे थोड़ी जानकारी, थोड़ा सा मनोरंजन, थोड़ी सी गंभीर बातचीत, ये पूरा कॉकटेल आपको देते रहेंगे। ऐसी और भी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक, क्योंकि हम ऐसी ही बतकही लोगों के बीच में आसान भाषा में, उनकी भाषा में करते रहते हैं। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.